हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग कल अर्थव्यवस्था का क्षेत्र पढ़े हुए थे कि क्षेत्रफल किसे कहते हैं और उसको कितने भागों में बांटा गया है। तो क्षेत्रफल आप लोगों को बताए थे कि आय के माध्यम को हम लोग क्या करते हैं, आय के माध्यम को क्षेत्रफल कहते हैं। क्षेत्रफल को 3 भागों में बांटा गया है। एक अर्थव्यवस्था के एक आर्थिक क्रियाओं के आधार पर, कार्य के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। मतलब अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन? तो आर्थिक क्रियाओं के आधार पर और कार्य के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। और आर्थिक क्रियाओं के आधार पर क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। कौन कौन? तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। जिसमें से हम लोग प्राथमिक क्षेत्र पढ़ चुके हैं। आज हम लोग को द्वितीयक क्षेत्र जानना है। ठीक है, द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है? चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र इंग्लिश में होता है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर के बारे में अब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए ये होता है इसमें कि इसमें द्वितीयक क्षेत्र में, द्वितीयक क्षेत्र में कारखानों को शामिल किया जाता है। किसको शामिल किया जाता है? कारखानों को शामिल किया जाता है। ठीक है, कारखानों को शामिल किया जाता है। किसको शामिल किया जाता है? कारखानों को शामिल किया जाता है। तब इसमें कहा जाएगा, इसमें निर्माण तथा विनिर्माण दोनों होता है। निर्माण तथा विनिर्माण दोनों होता है। इसमें निर्माण तथा विनिर्माण दोनों होता है। ठीक है, इसमें निर्माण तथा विनिर्माण दोनों होता है। एवं यह कच्चा माल, कच्चा माल लेता है। कच्चा माल लेता है और अंतिम वस्तुओं में परिवर्तित करता है। अंतिम वस्तुओं में क्या करता है? परिवर्तित करता है। अंतिम वस्तुओं में परिवर्तित करता है। परिवर्तित करता है मतलब बदल देता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है? द्वितीयक क्षेत्र में, सेकेंडरी सेक्टर में, कि इसमें कारखानों को शामिल किया जाता है। किसको शामिल किया जाता है? कारखानों को शामिल किया जाता है। इसमें निर्माण तथा विनिर्माण दोबारा विनिर्माण दोनों होता है। एवं यह कच्चा माल लेता है और अंतिम वस्तुओं में
परिवर्तित कर देता है। इसमें क्या करता है, कच्चा माल लेकर अंतिम वस्तुओं में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो कहने का मतलब हो गया कि इसमें कारखानों को शामिल किया जाता है। द्वितीयक क्षेत्र में किसको शामिल किया जाता है तो कारखानों को शामिल किया जाता है। इसमें निर्माण तथा विनिर्माण दोनों होता है। यह कच्चा माल लेता है और अंतिम वस्तुओं को में परिवर्तित कर देता है। अंतिम वस्तुओं में क्या करता है, परिवर्तित कर देता है। जैसे देखिए, जैसे में कहा जाएगा वस्तु, जैसे में कहा जाएगा वस्तु उद्योग आ जाएगा, उद्योग लौह हो जाएगा। ठीक है, एवं इस्पात उद्योग हो जाएगा। इस्पात उद्योग, इस्पात उद्योग हो जाएगा। ठीक है, इस्पात उद्योग हो जाएगा। और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, विद्युत हो जाएगा। ठीक है, विद्युत इत्यादि हो जाएगा। ये किस में आ जाएगा, द्वितीयक क्षेत्र में आएगा। किस में आएगा, द्वितीयक क्षेत्र में आ जाएगा। कौन किस क्षेत्र में आएगा, द्वितीयक क्षेत्र में आ जाएगा। ठीक है, ये किस में आएगा तो द्वितीयक क्षेत्र में आएगा। ये किस में आएगा, द्वितीयक क्षेत्र में आएगा। देखिए द्वितीयक क्षेत्र में क्या होता है कि इसमें कारखानों को शामिल किया जाता है और इसमें निर्माण तथा विनिर्माण दोनों होता है। यह कच्चा माल लेता है और अंतिम वस्तु को क्या करता है, परिवर्तित करता है। अंतिम वस्तुओं में परिवर्तित करता है। जैसे वस्तु उद्योग, लौह, इस्पात उद्योग एवं विद्युत उद्योग इत्यादि। ठीक है, ये क्या होता है, द्वितीयक उद्योग होता है। कौन उद्योग, द्वितीयक उद्योग होता है। इस कौन उद्योग बोलेंगे, इसको द्वितीयक उद्योग बोलेंगे। ठीक है, इसको कौन उद्योग बोलेंगे, द्वितीयक उद्योग बोलेंगे। ठीक है, आगे चले हम लोग। अब चलिए तृतीयक क्षेत्र के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, इसको मिटा दूं। चलिए अब हम लोग तृतीयक क्षेत्र के बारे में जानेंगे, थर्ड सेकेंडरी। ठीक है, आइए तृतीयक क्षेत्र के बारे में जानते हैं। ठीक है, तृतीयक क्षेत्र, ठीक है। तो कहा जाएगा टर्शियरी, का हो जाएगा टर्शियरी। ठीक है, इसको टर्शियरी बोलेंगे, तृतीयक सेक्टर हो जाएगा। ये वाई, इसको वाई लिख देता हूँ, आई सेक्टर। ठीक है, यानी तृतीयक क्षेत्र हो गया। ठीक है, तृतीयक क्षेत्र में कहा जाएगा, इसमें तृतीयक क्षेत्र में हो जाएगा, इसमें नौकरी, व्यापार, इसमें नौकरी, व्यापार, दुकान को शामिल करते हैं। ठीक है, कौन कौन हो जाएगा, इसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। इसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। सेवा क्षेत्र तो आप लोग जानते हैं, ये आदमी किसी का क्या करता है, सेवा करता है। क्या करता है, सेवा करता है। सेवा क्षेत्र कहते हैं, सेवा क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, जैसे में हो जाएगा, जैसे
जैसे क्या हो जाएगा, परिवहन, परिवहन हो गया, ठीक है। हॉस्पिटल, अस्पताल हो गया, और हॉस्पिटल इसके इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल बोलते हैं। अस्पताल हो गया, अस्पताल हो गया। फिर उसके बाद कोचिंग हो गया, कोचिंग हो गया। उसके बाद हो जाएगा नेता हो गया, खेल हो गया, ठीक है, इत्यादि। शिक्षा हो गया, ठीक है, इत्यादि, ठीक है। ये सब क्या है, हम लोग का आर्थिक क्रियाओं के आधार पर क्षेत्र का भेद है। तीनों क्षेत्र हम लोग जान गए। कल प्राथमिक क्षेत्र जाने थे, आज द्वितीयक क्षेत्र भी जान गए और तृतीयक क्षेत्र भी हम लोग आज जान गए, ठीक है। हम लोग इसको जान गए, ठीक है, कि द्वितीयक क्षेत्र का होता है, तृतीयक क्षेत्र का होता है, ठीक है। देखिए, आज जो लोग मतलब द्वितीयक क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र में काम करते हैं, इसे सफ़ेद पोष श्रमिक कहते हैं। मतलब जो लोग इस क्षेत्र में काम करते हैं, इसे कौन क्षेत्र में, तृतीयक क्षेत्र में, तृतीयक क्षेत्र में काम करते हैं, उसे सफ़ेद पोष कहते हैं। किसमें, सफ़ेद पोष, ठीक है, सफ़ेद पोष कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, सफ़ेद पोष कहते हैं। क्या कहते हैं, सफ़ेद पोष श्रमिक कहते हैं या सफ़ेद पोष कहते हैं, सफ़ेद पोष श्रमिक कहेंगे, ठीक है। तो हम लोग द्वितीयक, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र हम लोग जान गए, ठीक है, कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है, द्वितीयक क्षेत्र में क्या होता है और तृतीयक क्षेत्र में क्या होता है। ये हम लोग बारी बारी से एक एक करके हम लोग जान गए, ठीक है। अब हम लोग अगले नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग कार्य के आधार पर कि क्षेत्र के कितने भेद होते हैं, ठीक है। अभी हम लोग ये जानेंगे, उसके बाद जानेंगे स्वामित्व के आधार पर क्षेत्र के कितने भेद होते हैं, इसको जानेंगे। मतलब एक एक लाइन, एक एक सवाल बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है।